नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं टाटा ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है टाइटन। टाइटन का शेयर आज 4% क्रैश हो गया है और बीते 6 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। आज की गिरावट बताने से पहले मैं आपको लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बताना चाहूंगा। Q4 के नंबर्स के बाद स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 10% तक क्रैश हुआ था और सिंगल डे में करीब 7 से 8% क्रैश हुआ था। जैसे ही रिजल्ट्स आए थे मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था कल ये स्टॉक टूटेगा और भयंकर टूटेगा। लगभग 3550 रुपए का भाव था, 3250 रुपए तक मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्टॉक विजिट कर सकता है, लेकिन 3250 रुपए का भाव वो होगा जहां पे हमें बेचना नहीं खरीदना होगा। और जिसने भी 3250 पे लिया उसके लिए हमने क्लियर कट एक राय दी थी, 3250 से 3550 रुपए तक की जर्नी आपको विद इन 3 to 6 मंथ दिखा देगा, 10% मुनाफा बना देगा। आप इसमें निवेश कर सकते हो और डेफिनेटली करना, मेरे ये वर्ड्स थे। 3250 आया, इन्वेस्टर्स ने उठाया, हमने वीडियो बनाई कि ये लेने का मौका है, आप लीजिए। खराब नतीजों की वजह से गिरा था। अगले क्वार्टर में नंबर्स अगर ठीक हो गए तो और ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज एक क्वार्टर और गिरेगा और फिर चलेगा। स्टॉक ने विद इन 2 वीक्स आपके लिए 3500 का लेवल दिखाया। मैंने आपसे प्रॉफिट बुक करने की भी राय दी और आज ये स्टॉक दोबारा 3147 पे है। पहले हम समझेंगे कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस गिरावट में हमें करना क्या है। तो पहली बात है, गिर इसलिए रहा है क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहे हैं। दोस्तों मैं एक बार अपडेट बताना चाहूंगा क्वार्टरली आपको। कंपनी के अनुमान से थोड़े कमजोर तिमाही रह सकती है और अपडेट्स कमजोर ही है। सालाना आधार पर केवल 9% की ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने और कंपनी ने स्टोर एडिशन 61 का करा है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स इस समय कंपनी के 3096 हो गए हैं। Q1 में 61 स्टोर एडिशन हुआ है टाइटन में, जो कि अनुमान से थोड़ा सा कम था। बाजार थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा था। अब मैं एक एक करके इनके सेगमेंट और ग्रोथ की बात करूंगा, उसके बाद आपके साथ और डिटेल्स भी डिस्कस करनी है। ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी ने केवल 9% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स के सामने काफी ज्यादा कम है। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। वॉच एंड वियरेबल्स की बात करें अगर, वॉचेस एंड वियरेबल्स की, तो वॉचेस के मामले में कंपनी की 15% की ग्रोथ आते हुए दिख रही है और आई केयर सेगमेंट में केवल 3% की ग्रोथ है। इमर्जिंग बिजनेस केवल 4% ऊपर है और कैरेट लेन जो इनकी एक्विजिशन है इसी ने सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई है 18% तक की। बाकी इनके मेन सेगमेंट्स में कुछ खास और बड़ी, इनफैक्ट डबल डिजिट ग्रोथ भी बहुत रेयर सेगमेंट्स में ही आई है। अब ये सारा हो क्यों रहा है? घरेलू ज्वेलरी में 8% की ग्रोथ थी। अक्षय तृतीया के हफ्ते में डबल डिजिट का ग्रोथ था। शादी के सीजन कम दिन होने से मांग सुस्त, ये कह रहे हैं कि जो शादी का सीजन होता है ना उसमें कम ही दिन थे शादी के बाद, जिसकी वजह से सुस्त मांग रह गई। खरीदारी में लो सिंगल डिजिट की ग्रोथ रही है और इसी के चलते कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इन्हें नीचे की तरफ धकेला है लक्ष्य के टारगेट्स को। अगर आप बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स का दोस्तों, तो कल्याण ज्वेलर्स जैसे कॉम्पिटिटर जो इनके लिए हैं वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर मैं आपको बताऊं कल्याण ज्वेलर्स की Q1 की अपडेट तो 27% की ग्रोथ है, वहीं टाइटन केवल 9% की ग्रोथ कर पाया। तो बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ गैप हो गया यहां पे, जिसमें वैल्यूएशन दोनों स्टॉक्स के सेम है। हालांकि टाइटन अगर आप देखेंगे तो बेस बहुत बड़ा है। टाइटन 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ की कंपनी आई थी। मैं एग्जैक्टली वो फिगर भी आपको बता ही देता हूं, मार्केट कैप का नहीं, कंपनी की सेल्स वगैरह का, सो दैट आपको कुछ समझ में और एडिशनल चीज आ सके। देखो एक बार कंपनी का बेस बड़ा हो जाता है ना, उसे कैरी करना मुश्किल है। कंपनी सिंगल क्वार्टर में अगर देखा जाए तो आपके लिए 13,000 करोड़ की सेल करती है, 12, 12.5, 13,000 करोड़ की, ठीक है जी। मार्च क्वार्टर में 12,500 करोड़ की सेल थी और दिसंबर में 14,000 करोड़ की सेल थी। और ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूं टाइटन की। अब कल्याण ज्वेलर्स की बात करिए तो कल्याण ज्वेलर्स की सिंगल क्वार्टर की 4,500 करोड़ की सेल है, तो ऑलमोस्ट इसके सामने 3 टाइम्स बड़ा वॉल्यूम, बड़ा उनका जो बेस है। तो ये भी एक रीजन होता है। ये अभी छोटे वॉल्यूम्स, छोटे बेस पे तो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि इतना भी छोटा बेस नहीं है कल्याण ज्वेलर्स का, 4,500 करोड़ की सेल कम नहीं होती है सिंगल क्वार्टर में। तो ये एक अपडेट थी, ठीक है जी। आपको समझ में आया कि स्टॉक इसलिए टूटा है क्योंकि अपडेट खराब थी, कॉम्पिटिटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर टूट गया। अब लास्ट थिंग जो स्टॉक और टूटा है जिसकी वजह से, गोल्डमैन सैक्स की माने तो उन्होंने पहले 3800 रुपए का लक्ष्य दिया होता, अभी 3700 रुपए का कट करके कर दिया है। FY 25 और 26 में अर्निंग को 3 से 4% तक कट करा है।
सेगमेंट की अन्य कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा, ये है। मैंने एक रिपोर्ट और कवर करी थी जहां पे सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स और एक और कोई स्टॉक था गोल्ड को ही लेकर, जिसपे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, जिसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। और आप टाइटन को देखें तो यहां थोड़ी सी कमजोर, गाइडेंस कट करा जा रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अब सवाल ये उठता है क्या करें, तो देखो गोल्डमैन सैक्स की बात कर लेते हैं जो नेगेटिव है। क्या टारगेट है उनका 3700 का, शेयर का है 3169 पे। टारगेट कितना कट करा, केवल 100 रुपए का। तो आप ये सारी चीजें भी ध्यान से समझो, केवल और केवल आपको वर्ड, सेंटीमेंट और स्टॉक के प्राइस को देखकर नेगेटिव नहीं होना है। मेरा अब क्रिस्टल क्लियर व्यू है, कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स वाले दिन भी टूट गया अगर, तो 2900 रुपए जो हमारा फाइनल लक्ष्य था वहां भी पहुंचेगा स्टॉक। और 2900 रुपए पे बिना किसी के पूछे सोचे समझे इस स्टॉक को उठाना है, खरीदना है, दैट्स इट। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड ही करें तो ज्यादा बेटर है। टाइटन लंबी रेस का घोड़ा है, बड़ा पैसा बनाया है इस स्टॉक ने और आगे भी बनाएगा। 2900 रुपए पे आप एक्यूमुलेशन और एडिशन जरूर करना है इस स्टॉक में। टारगेट वापस से 3500, 3300 और इसका लाइफ आई मैं बता दूं तो 3900 समथिंग का है, वो जरूर ब्रेक होगा। 1 साल नहीं तो 2 साल। अगर 2 साल में भी ब्रेक हो गया ना तो 2900 से 4000 का भाव दोस्तों 1100 रुपए का होता है, और 1100 रुपए होता है 33%। तो बहुत बड़े रिटर्न्स होते हैं, जो मैं बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लेके जा रहा हूं कंजर्वेटिव होके। अदरवाइज टाइटन जैसी कंपनी 2 क्वार्टर में खेल पलट देती है। तो मेरे हिसाब से गिरावट में लेने के मौके ढूंढेगा, हालांकि अभी मत ढूंढना, थोड़ी और डिप आने दो। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, डरने का बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।